लीगली विद इंटरनेशनल वारंटी। यस, यू हर्ड इट राइट, आप उसका जीएसटी रिफंड का क्लेम ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको क्यों बाय करना चाहिए? जहाँ से आपको आईफोन नहीं खरीदना है दोस्तों, नहीं खरीदना है, यस। तो ये वहाँ का क्रोमा है दोस्तों, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ से बाय कर सकते हो और वहीं के वहीं राइट देन एंड देयर आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हो। तो स्टॉक के हिसाब से आपको बाय करना पड़ेगा। शॉर्टेज है सिंगापुर में भी इस फ़ोन का, बहुत शॉर्टेज है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप एक आईफोन खरीदने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने घर में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो लाइकवाइज टुडेज वीडियोस इज ऑन आईफोन प्राइजेस कंपेयर टू इंडिया, राइट। इफ़ यू आर अ फाउंड ऑफ अ लेटेस्ट आईफोन ऑन अ चीपेस्ट प्राइजेस, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। तो कृपया आज इस वीडियो पे बने रहिए, एंड तक देखते रहिए, आपको प्रॉपरली जानकारी देंगे और बहुत बढ़िया जानकारी देंगे। डेफिनेटली दिस विल बी इन द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब चैनल, क्योंकि लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है ही नहीं, और जितने भी लोगों ने इस बारे में वीडियोस बनाई भी हुई हैं प्रॉपरली इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो आज हम लोग आपको जो जो पॉइंट्स बताने वाले हैं, यदि अगर आप लोगों ने उनका ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया आईफोन खरीद के लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। होप यू आर लाइकिंग आवर सिंगापुर सीरीज़, जिसके अभी 2 पार्ट्स आए हैं। एक में हम लोगों ने सिटी, स्ट्रीट्स, ट्रैफिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की है, और एक में हम लोगों ने यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि यूनिवर्सल स्टूडियो कैसा है, कितना अच्छा है, कितने चार्जेस लगते हैं और वहाँ तक कैसे जाया जा सकता है और वहाँ पे लोग कितना एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ को देखना ना भूलिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, और वो एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। और आज हम लोगों का 4th डे है ना, और आप सब लोगों का प्यार हमारी वीडियोस को बहुत मिल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज एक और वीडियो बनाते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में। जो टॉपिक आज जो है वो सभी को पसंद आने वाला है, जैसा कि हाँ आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू बाय एन आईफोन फ्रॉम सिंगापुर। यस, डेफिनेटली आज हम लोगों ने इस पर बहुत सारी R&D करी और पूरा दिन लग गया R&D करते करते, और इनफैक्ट अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं आप सब लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगा पूरा डे क्या क्या हुआ और हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या प्लान किया और कैसे हम लोगों ने आज एक राइट आईफोन को बाय किया, है ना। तो डेफिनेटली आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट से इतना महंगा आईफोन ख़रीदने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होता है, जो हमारा सबसे बड़ा परेशानी होती है वो यही होती है कि कहीं हम लोग अपने आप को किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा देंगे। हम लोग जो आईफोन ख़रीद के लेके आने वाले हैं वो ऑथेंटिक भी होगा कि नहीं होगा, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया में जाने के बाद हमको पता चले कि हम लोगों ने कोई बेकार आईफोन ले लिया है, या वो इंडिया में हमारी कंट्री में आने के बाद हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन सबके माइंड में रहते हैं, डेफिनेटली मेरे माइंड में भी है। और बट उसके बावजूद भी मैंने आज इस आईफोन को बाय किया, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मुझे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, और मुझे लगता है कि मैंने जो भी डिसीज़न लिया वो बहुत सही डिसीज़न लिया है, और हम लोगों ने इसको कई जगह से वेरीफाई भी किया है। सो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ वो सारी की सारी वेरीफाइड सोर्सेज के तरफ से है, और एज एफ नाउ वो वहाँ पे वैलिड है, राइट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सिंगापुर इज़ द कंट्री where you can buy anything including iPhones. Definitely Singapore is the country जहाँ पे आप लीगली एक प्रॉपर एक बढ़िया आईफोन अपने हार्ड अर्न मनी का आप लोग बाय कर सकते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी मैं आप लोगों को भी आज बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बस उनको ध्यान से रखिए, और जो भी मैं बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, मैं स्क्रीनशॉट्स भी देने वाला हूँ, तो आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं। तो जब भी आप आईफोन बाय करने के लिए जाएंगे तो शायद आपको उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। लीगली विद इंटरनेशनल वारंटी। येस, यू हर्ड इट राइट, विद इंटरनेशनल वारंटी। येस, करेक्ट। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप एक आईफोन खरीदने जा रहे हैं, राइट। तो पहला, आईफोन ख़रीदने के लिए सबसे पहले आपको ऑथेंटिक स्टोर ढूंढना है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के अंदर में एक प्लेस
जिसको बोलते हैं आई स्टूडियो, राइट। आई स्टूडियो लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इमेज में आपको दे दूंगा। आई स्टूडियो है जहाँ से आप आईफोन ख़रीद सकते हैं। ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं इनके, बहुत सारी जगह जगह पे स्टोर्स हैं। मैं जिस स्टोर पे विज़िट किया था वो सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर में था, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया है। और सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर में आप जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको वो स्टोर मिल जाएगा, राइट। दैट इज़ अ वेरी गुड काउंटर। और वहाँ पे जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत हेल्पिंग है और वो बहुत ही आपको डिटेल में पूरा सब बताएंगे और आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, द मेजर प्रॉब्लम विद देम इज कि दे डोंट हैव द रेडिली स्टॉक, राइट। रेडिली डिलीवर स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल इन सिंगापुर ऑल्सो। तो जैसे इंडिया में उसके क्राइसिस हैं दोस्तों, वैसे उसके क्राइसिस सिंगापुर में भी हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप सिंगापुर जाएंगे और आप किसी भी स्टोर पे विज़िट करेंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे और आप लोगों को आईफोन मिल जाएगा। तो उसके लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा और आपको अपनी मार्केट की R&D करनी पड़ेगी। आपको जाने के बाद 2-4 आउटलेट्स पे फ़ोन लगाने पड़ेंगे, बात करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप 2-4 स्टोर्स पे बात करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। जैसा आपको साइज़ चाहिए, जैसा आपको प्रो चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए, या आईफोन 14 चाहिए, आईफोन 14 प्लस चाहिए, तो जो भी साइजेस, जो भी कलर्स आपको चाहिए वो हर स्टोर के पास में अलग अलग अपना अपना एक लिमिटेड स्टॉक होता है। तो उस स्टॉक के हिसाब से आपको बाय करना पड़ेगा। शॉर्टेज है सिंगापुर में भी, इस फ़ोन का बहुत शॉर्टेज है, राइट। तो पहला मैंने आपको बताया ए स्टोर विच इज़ आई स्टूडियो, जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। सो द सेकेंड प्लेस, पॉइंट बी, द सेकेंड जहाँ पे आप जा सकते हैं इसको ख़रीदने के लिए, विच इज़ द ऑर्चर्ड स्टोर, राइट। ऑर्चर्ड स्टोर इज़ सिचुएटेड इन ऑर्चर्ड रोड 270 ऑर्चर्ड रोड। मैं स्क्रीन पे डिटेल में इसका दे दूँगा एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा मैं इसका। ये एक बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा आउटलेट है। इसने अभी सिंगापुर में आके आई स्टूडियो की मार्केट एकदम ख़त्म सी कर दी है, राइट। और क्योंकि ये सारे के सारे फ़ोन अपने डिस्प्ले में रखता है, सारे कलर्स, सारे म्यूज़िक इक्विपमेंट, सारे एक्सेसरीज, सारे कवर्स, हर चीज़, मतलब हर चीज़ जो एप्पल डिज़ाइन करता है या एप्पल बनाता है वो इसके स्टोर पे आपको लाइव देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो इस स्टोर को ज़रूर विज़िट करिएगा। एंड आई विश कि इस तरीके के कुछ स्टोर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में भी ओपन हो। एंड आई थिंक बहुत जल्द कुछ ओपन होने भी वाला है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग का सो आवर यूज़र एक्सपीरियंस बिफोर बाइंग एन आईफोन वुड बी इंक्रीज। और वहीं के वहीं राइट देन एंड देयर आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हो। और जैसे ही आप वहाँ से उसकी बुकिंग कराएंगे तो बुकिंग कराते के साथ ही वो आपको एक एस्टिमेटेड डेट दे देगा और उस डेट पे आके आप उसी स्टोर से अपना प्रॉपर फ़ोन जाके लेके जा सकते हो। तो यदि अगर आप लोगों का ट्रिप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर का है तो आप उस स्टोर पे जाके भी अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। अगर उनके पास में कोई रेडिली स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा इंतज़ार करके 2-4-10 दिन के बाद में उनके स्टोर पे डिलीवरी हो जाएगी, तो आप उस डिलीवरी वाले प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं और आप वहीं के वहीं ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। या फिर इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए ऑर्चर्ड स्टोर सिंगापुर और आप उनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ से ही बुक कर दीजिए, इंडिया से बुक कर दीजिए। और जिस डेट पे आपका डिलीवरी आने वाला है, या जैसे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है और आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप उन डेट्स के बीच में अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से फ़ोन की डिलीवरी भी ले लें और जो है अपने ट्रैवल प्लान्स भी कर लें। लेकिन उसके लिए आपको एक बार स्टोर पे बात करनी पड़ेगी। तो नंबर है यहाँ पे उनका, तो आप चाहें तो गूगल पे भी नंबर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से नंबर पे लगा के बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे उसको, अगर इंडिया में बैठे हैं तो आप कैसे उसकी बुकिंग कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा था तो दे सेड कि दिस इज़ पॉसिबल बट यू हैव टू पे थ्रू सम इंटरनेशनल कार्ड और समथिंग। वो जो भी है वो आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं डिटेल्स में। अदरवाइज़ वहाँ पे जाके आपको पूछना पड़ेगा। और उनके कुछ स्टोर्स अभी बन गए हैं वहाँ पे, 3-4 स्टोर, 5 स्टोर बन चुके हैं, आई थिंक बहुत अच्छे स्टोर बन चुके हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे रेडिली स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है। तो आप जाने से पहले इन नंबरों पे बात कर लीजिएगा, तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है कि नहीं। अब द पॉइंट 3 इज़ द पॉइंट सी, द प्लेस सी वेयर यू कैन बाय इट, है ना। सो अभी तक इन दोनों स्टोर्स के अलावा आप लोगों को आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं पता चला होगा कि वेयर इज़ द प्लेस सी, तीसरा प्लेस ऐसा कौन सा है
जो कि ऑथेंटिक है आईफोन को सेल करने के लिए, और आप वहाँ से उस आईफोन को बाय कर सकते हो और अपनी चॉइसेस के फ़ोन्स वहाँ से ले सकते हो। तो यस, वो प्लेस सी है दोस्तों, उस प्लेस का नाम है चैलेंजर। यस, चैलेंजर स्टोर। तो जैसा कि आप सभी, जैसा कि स्क्रीन पे मैं एक इमेज डाल दिया चैलेंजर स्टोर्स का, आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपना फ़ोन यहीं से ही ख़रीदा था। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूँगा कि मैंने कैसे ख़रीदा था। और क्योंकि मेरे को भी यही प्रॉब्लम आया था, ना तो आई स्टूडियो पे मेरे मनपसंद मुझे फ़ोन, मुझे कलर नहीं मिल पा रहा था, और मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ही फ़ोन लेके आना पड़ा, बट स्टिल आई एम हैप्पी। द पॉइंट इज़ कि जो ये चैलेंजर स्टोर है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया में जैसे क्रोमा, टाटा का क्रोमा स्टोर है, उसी तरीके से वहाँ पे ये एक चैलेंजर स्टोर है। तो अगर आप इस चैलेंजर स्टोर के, बहुत सारे आउटलेट्स हैं वहाँ पे, और ये बहुत सारे अप्लाइंसेस में डील करते हैं। इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनियों की मिल जाती हैं। तो जब भी लोगों को ब्रांड्स आउटलेट पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो लोग इस तरीके के आउटलेट्स पे जाना पसंद करते हैं। और आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी फ़ोन जो सैमसंग स्टोर पे आपको नहीं मिला होगा, या जो एप्पल स्टोर पे आपको नहीं मिला होगा, आपने क्रोमा से ख़रीदा होगा। तो ये वहाँ का क्रोमा है दोस्तों, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लेस 3 है। अब ये ऑथेंटिक कैसे हैं ये तीनों प्लेसेस, जो प्लेस ए, प्लेस बी और प्लेस सी मैंने बताया, ये ऑथेंटिक कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। लेकिन मैं एक प्लेस 4 के बारे में बताना चाहता हूँ, प्लेस डी के बारे में, जहाँ से आपको आईफोन नहीं खरीदना है दोस्तों, नहीं खरीदना है। यस, लोग आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, लेकिन वहाँ से आपको नहीं लेना है। विच आर दी रिटेल स्टोर्स। यस, सिंगापुर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जो कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर ही बनी हुई हैं, और मॉल्स के बाहर स्ट्रीट पे भी बनी हुई है। जहाँ पे आप स्ट्रीट पे घूम रहे होते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी मोबाइल की दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिल जाती हैं। वहाँ पे आपको फ़ोन्स भी मिल जाते हैं, आईफोन्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे मिल जाते हैं और कुछ जगहों पे नहीं मिलते, लेकिन वो रिटेल काउंटर्स होते हैं दोस्तों। उन रिटेल काउंटर्स से आपको आईफोन नहीं बाय करना है। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो लोग आपको प्रॉपर जीएसटी का बिल नहीं देते हैं। वो लोग एक कैश इनवॉइस टाइप देते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स, मिठाई की दुकानों पे अगर हम लोगों को जैसा कैश इनवॉइस एक मिलता है, इसमें बड़ा सिंपल सा कैश लिखा होता है और बाय 19,000 ऐसा करके कुछ मिल जाता है। तो वो जो कैश इनवॉइसेस हैं, वो मैं गया था ऐसे किसी स्टोर पे, और जब मैंने देखा किसी आदमी ने, जब वो कि सर मुझे प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस चाहिए, तो दे रिफ्यूज़ कि हमारे यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस आपको नहीं मिल पाएगा। जबकि उनके जो कंपनीज़ हैं वो पीटीई रजिस्टर्ड होती हैं। तो पीटीई लिमिटेड कंपनीज थी, उसके बावजूद भी उसने मुझे इनवॉइस देने के लिए मना कर दिया। तो मैंने वहाँ से नहीं बाय किया, जबकि मुझे वो वहाँ पे मेरा मनपसंद मॉडल और मेरा मनपसंद कलर और स्टोरेज भी मुझे मिल रहा था, बट इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। तो आई ऑप्टेड चैलेंजर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊपर वाली 3 जगह मैंने आपको बताई थी, प्लेस ए आई स्टूडियो, प्लेस बी ऑर्चर्ड स्टोर, प्लेस सी चैलेंजर स्टोर, है ना। तो यहाँ से आपको क्यों बाय करना चाहिए? जब भी यहाँ से आप अपना आईफोन बाय करेंगे, राइट, तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आपको एक ऑथेंटिक बिल देंगे, राइट। और जो बिल होगा वो एक जीएसटी बिल होगा, जिसके अंदर में जीएसटी लगा हुआ होगा 5%, 6%, 7%। मतलब सिंगापुर में दोस्तों, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल से एक चॉकलेट भी खरीदते हो, एक टॉफ़ी भी खरीदते हो, तो वो भी आपको एक जीएसटी का बिल देता है। तो मुझे डाउट हुआ, इसीलिए मैंने उन स्टोर्स से मैंने फ़ोन नहीं बाय किया, राइट। तो हमारे को पहला एडवांटेज तो ये मिलता है दोस्तों कि हमारे को एक जीएसटी बिल मिलता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज हमारे को क्या होता है दोस्तों, हमारे को दूसरा जो सेकंड एडवांटेज होता है, वो सेकंड एडवांटेज होता है कि एज अ टूरिस्ट अगर आप वहाँ से कुछ भी बाय कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग यू आर बाइंग, सो आप उसका जीएसटी रिफंड का क्लेम ले सकते हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, जीएसटी रिफंड का क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मैंने कुछ स्कूल बैग्स खरीदे, चॉकलेट्स खरीदे, टॉफ़ीज़ खरीदे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, आईफोन खरीदा, तो मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया। अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे, मैं धीरे धीरे एक एक करके कुछ लगाता जाऊँगा, इसको देखेंगे आप। तो वहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए एक सिस्टम है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग ETRS बोलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे टूरिस्ट बाय कर रहा है, राइट, तो उसके अगेंस्ट में जो टूरिस्ट है
वो उस परचेज़र से, उस बायर, उस शॉपकीपर से एक टिकट रेज करवा सकता है जिसको बोलते हैं जीएसटी रिफंड टिकट, जो कि ईटीआरएस के काउंटर पे जाके जिसका जो टूरिस्ट है वो रिफंड क्लेम कर सकता है, राइट। तो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने ईटीआरएस का आपको वेंडिंग मशीन्स भी दिखा दी हैं, ये एयरपोर्ट्स पे लगी होती हैं। अब ये प्रोसेस काम कैसे करेगा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल कि मैंने आईफोन ख़रीदा। पहली बात तो है कि आईफोन का जो इंडिया का प्राइस है, जो मैंने मॉडल लिया वो आईफोन 14 प्रो लिया, 128 GB लिया, जिसका इंडिया के अंदर में प्राइस था 1,30,000, क्लोज टू 10 रुपये कम, 1,29,990 रुपीज़। और जब मैं आईफोन स्टोर पहुंचा तो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो फ़ोन है ये मुझे $1649 का पड़ेगा। तो 1649 इंटू 1650 इंटू अगर 60 आप करेंगे तो क्लोज टू 99,000 के आसपास। कैलकुलेशन स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी प्रॉपरली, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया था। तो करीब 99,000 रुपीज़ के आसपास का आपको फ़ोन पड़ता है, राइट। और इस फ़ोन पे जो है करीब 5.2% या 5% के आसपास का जीएसटी भी लगता है, राइट। तो जब मैंने ये फ़ोन लिया तो मुझे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मुझे बताया कि इफ़ यू आर अ टूरिस्ट तो आप जीएसटी रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे आइडिया भी था, तो मुझे पता लग गया कि हाँ, इट मीन्स कि ये जो स्टोर है ये ऑथेंटिक है। तो मैंने उनसे ये बाय करने से पहले ही, मैंने पेमेंट करने से पहले ही उनसे पूछ लिया था कि क्या आप मुझे जीएसटी रिफंड का सर्टिफिकेट देंगे। तो ही सेड येस, वी कैन गिव इट टू यू। सो देन आफ्टर दी ऑल डिस्कशंस विद दैट रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उनसे पूरी बात की कि मुझे जीएसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना रहेगा, क्या रहेगा। तो उन्होंने मुझे सब बताया, पूरा डिस्क्लेमर दिया। और उसके बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन ऑन किया। उन्होंने बस ये बोला कि फ़ोन वही ऑन करेंगे, वहीं के वहीं ऑन करेंगे, और गारंटी वारंटी वो यहीं से ऑन करके देंगे। एप्पल के वेबसाइट पे ही उनको सब डिटेल्स यहीं से फिल करना पड़ेगा, मॉडल नंबर, सीरीज़ नंबर, सब कुछ चीज़ें। तो मेरा फ़ोन जैसे ही ऑन हुआ, तो एप्पल का आपको पता ही है कि फ़ोन जैसे ही ऑन होता है तो ऑन होते ही उसकी वारंटी गारंटी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दैट डे। तो जिस दिन मैंने फ़ोन बाय किया था मेरी वारंटी गारंटी उसी दिन से स्टार्ट हो गई है, राइट। तो दैट इज़ गुड। और मैंने उस फ़ोन का सीरीज़ नंबर और सीरियल नंबर मैंने पहले ही एप्पल कवरेज पे चेक कर लिया था। तो एप्पल कवरेज पे वो बिल्कुल न्यू यूनिट करके शो हो रहा था, और वहाँ पे उसका अभी तक कोई भी गारंटी वारंटी का टाइमलाइन शो नहीं हो रहा था। लेकिन रिटेल काउंटर्स, जो कि मैंने पहले बताया जहाँ से आपको बाय नहीं करना है, जब मैंने वहाँ के फ़ोन को चेक किया था तो वो ऑलरेडी अनलॉक्ड थे और वो सील पैक भी थे। तो मतलब वो सील पैक हुई, मतलब विच इज़ लिटिल बिट अ कन्फ्यूजन टू मी कि वो कैसे उनके पास में उस टाइप के सेट्स अवेलेबल थे जो सील पैक भी थे और जो है वो उनकी कवरेज भी ऑलरेडी चालू हो रखी थी। तो दैट वाज अ डाउट, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया था। तो फिर चैलेंजर सीरीज पे, चैलेंजर पे आते हैं, और चैलेंजर वाले रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे को पूरा फ़ोन ऑन करके दिया, मुझे प्रॉपर बिल दिया, विद जीएसटी बिल दिया, सब कुछ चीज़ें मुझे डिटेल में दी, मेरा नाम वगैरह सब उसके अंदर में अवेलेबल है ना। और उसके बाद में जो है उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, और मेरे पासपोर्ट में जीएसटी रिफ़ंड के लिए उन्होंने अपनी मशीन में और अपने कंप्यूटर में डिटेल्स फिल किया और उसको स्वैप कर दिया। तो मेरे पासपोर्ट के जो बार कोड था, उस बार कोड पे आई थिंक वो रजिस्टर्ड हो गया कि मैं वहाँ से फ़ोन लेके जा रहा हूँ, और मैं चाहूँ तो एज अ टूरिस्ट, सो अंडर ईटीआरएस मैं अपना जीएसटी जो है रिफ़ंड क्लेम कर सकता हूँ। तो देन वहाँ से वो प्रोसेस शुरू हुआ दोस्तों। तो हमने वो आईफोन बाय कर लिया, और हमारा पासपोर्ट पे जीएसटी का लीगल हमारे पास में बिल भी था, विद जीएसटी बिल था, और हमारे पास एक ईटीआरएस का पॉइंट भी था कि हम लोगों को अब $86 रिफ़ंड होने वाले थे। तो $86 क्लोज टू 60 रुपीज़ से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज टू 5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपये के आसपास का मेरा वो भी रिफ़ंड मेरे को मिलने वाला था। तो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी कि एक फ़ोन जो इंडिया में 1,30,000 रुपये का है, और वो मुझे वहाँ से सिंगापुर से 99,000 का मिला है, और 99,000 लेस 5,000 जीएसटी, तो वो 94-95 के क्लोज टू मुझे पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझसे हुई वो आप लोग नहीं मत करिएगा।
मैंने वहाँ पे पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया था, राइट। तो अगर आप तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर में जो मेरे को जो है बैंक ट्रांजेक्शन के करीब करीब 3000 से लेके 3500 रुपीज़ के बीच में मुझे उस ट्रांजेक्शन पे देने पड़े, तो विच इज़ 3 to 3.5%। तो अगर आपके पास में कैश अवेलेबल हो या आप कैश कैरी कर सकते हो तो आप लोग कैश लेके जाइए, ताकि आपके वो जो 3 and 3.5% के जो चार्जेस हैं वो आपको ना लगें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाम के टाइम पे फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जैसे ही हम एयरपोर्ट पे डिपार्चर पे आए, तो डिपार्चर पे ही ETRS मशीन्स थे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे GST रिफ़ंड करके, GST रिफ़ंड क्लेम करके। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो आप ये मशीन्स देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ से काउंटर पे GST ऑफिसर्स थे जिन लोगों ने हमको हेल्प किया, और मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ स्कैन किया, डिटेल डाला, और उन्होंने ही मेरे को स्टेप टू स्टेप उसको क्लियर कराया। तो इमीडिएटली विदिन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड्स का टाइम सबको लगा। बस क्यू में जितने देर खड़े थे उतना ही टाइम था। मशीन में सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स होते हैं, वो 3 या 4 स्टेप्स आगे आगे कराते हैं और वहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो वहाँ पे अप्रूव्ड लिखा आ गया $86। और उसके अलावा हमने जो भी और अलग अलग शॉपिंग करी थी, जैसे हमने मुस्तफ़ा मॉल से बहुत कुछ खरीदा था, हमने सिटी स्क्वायर मॉल से बहुत कुछ खरीदा था, और बहुत सारी जगहों से हमने बहुत कुछ खरीदा था, और हम लोगों ने सभी जगह पे जो है GST टिकट्स रेज़ करवाए थे। तो वो जितने मल्टीपल टिकट्स हमारे पास में अवेलेबल थे वो वहाँ पे शो हो रहे थे, और एक एक करके हमने हमको सबको प्रोसेस करना था। तो मेरे बहुत सारे GST के रिफ़ंड बनने वाले थे, लेकिन मेरे फ़ोन के 86 डॉलर्स बन रहे थे, 86 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 5000 रुपीज़ बनते हैं। तो मैं वो उसको प्रोसेस करके मैं डिपार्चर पे गया। बैग चेक इन वगैरह के बाद आफ्टर जैसे ही मैंने एयरपोर्ट में एंटर किया, तो एयरपोर्ट पे GST रिफ़ंड काउंटर था, बहुत अच्छा काउंटर था। वहाँ पे भी GST ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी स्लिप्स दिखाई, और उन्होंने जो मेरा 86 रुपीज़ का जो सिंगापुरियन डॉलर का मेरा रिफ़ंड था, उन्होंने मुझे एक एक पेनी जो है वो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो जिनके जितने भी रुपए थे, किसी के 86, किसी के 93, किसी के 12 रुपीज़, किसी के $7 भी थे, तो उसको $7 भी दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी कंट्री है, और मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक था, इतना स्मूथ प्रोसेस था जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, राइट। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जो है आप सब लोगों ने जान लिया होगा। अब आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा कि आपको कहाँ से क्या बाय करना है, और आईफोन आप कैसे बाय कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरे फ़ोन का अब इंटरनेशनल वारंटी ऑन है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर बिल है, मेरे नाम का बिल है, पेमेंट मेरे अकाउंट से हुआ है, मेरे क्रेडिट कार्ड से गया है, राइट। पेमेंट का भी ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है, और ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज स्टोर से हमने उसको बाय किया है। और मैंने इंडिया में आके एप्पल सर्विस सेंटर पे भी उसको चेक कराया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर से मेरा फ़ोन चेक किया, और मेरा सीरियल नंबर उन्होंने अपने वेबसाइट पे चेक किया। उन्होंने मुझसे किसी बिल की डिमांड नहीं करी, और उन्होंने बोला कि आपका सीरियल नंबर और आपका वैलिडिटी इज़ देयर, तो अब आप 1 साल तक के लिए आप कवर्ड हैं। आप इंडिया में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस सेट को लेके आइए, और हम लोग जो है इसकी पूरी वारंटी और गारंटी की गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों, अब इससे बढ़िया तो कुछ और हो नहीं सकता था। तो मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस बताया कि इंडिया के एप्पल वाले स्टोर ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, और ये बिल्कुल लीगल फ़ोन है। तो आई थिंक कि आज की जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, वो आप कभी भी अगर आप सिंगापुर की ट्रिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये जितना भी मैंने जानकारी दिया है, इससे आप एटलीस्ट एक अच्छा आईफोन और बहुत सारी शॉपिंग और बहुत सारा GST रिफंड तो लेके ही आने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, है ना। और आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही इंकरेज करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ, राइट। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। To protect your soul.